Very good morning students. I am Pardeep, your SST teacher. Now today we will start class 8th history chapter number 7, the establishment of East India Company. So let's start this chapter. आज हम इस चैप्टर को अच्छे से रीड करेंगे और इसमें क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है उसके बारे में बात करेंगे। मर्चेंटलिज्म एंड ट्रेड वॉर, ठीक है, कि कैसे जो है डिफरेंट कंट्री से लोग यहाँ पर मर्चेंट जो हैं व्यापार या ट्रेड करने के लिए इंडिया में आए और कैसे उनके लिए ट्रेडिंग को लेकर वॉर हुई कि वो कौन ज़्यादा ट्रेड जो है वो इंडिया के साथ करेगा। ठीक है। फ्रॉम एंशियंट टाइम्स इंडिया हैड ट्रेड रिलेशन विद द यूरोपियन कंट्री। एंशियंट टाइम से जब इंडिया के रिलेशन यूरोपियन कंट्री से बनने स्टार्ट हुए थे, देयर वर 3 मेजर ट्रेड रूट्स बिटवीन इंडिया एंड यूरोप। तो 3 जो है मेजर रूट थे यूरोप और इंडिया के बीच में, यूरोपियन कंट्री और इंडिया के बीच में, जिसके थ्रू क्या किया जाता था, ट्रेड किया जाता था। विच इन द 15th सेंचुरी में क्या होता है, जो तुर्क हैं बेटे, तुर्क क्या करते हैं, वो इस्टेब्लिश कर लेते हैं कंट्रोल ओवर वेस्टर्न एशिया एंड सर्दर्न ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़। यहाँ पर ये कहने की ये कोशिश कर रहे हैं कि जब तुर्क जो हैं वो काफ़ी लार्ज पार्ट जो है यूरोपियन कंट्री का काफ़ी सारा एरिया जो है वो कवर कर लेते हैं, अपने कंट्रोल में कर लेते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि उन पर तुर्क का कब्ज़ा हो जाता है, तो वो जो ट्रेड रूट थे ना उन पर भी वो कंट्रोल कर लेते हैं और उनको ब्लॉक कर देते हैं। मतलब लोगों को वहाँ से इंडिया के साथ व्यापार करने की वो इजाज़त नहीं देते, या ये कह लो कि सीधे सीधे सारे रास्ते वो बंद कर लेते हैं। ठीक है। अब द यूरोपियन कंट्री स्टार्ट सर्चिंग फॉर द न्यू सी रूट। अब उनको ज़रूरत पड़ी कि कोई नया रास्ता ढूंढा जाए। अब जो 3 मेजर रूट थे वो तो उन्होंने बंद कर दिए, अब नया सी रूट ढूंढा उन्होंने। तो अलग अलग लोग जो हैं इंडिया के लिए, ठीक है, सी रूट ढूंढने के लिए निकल पड़े। उनमें से एक ही थे वास्को डी गामा। ये रहे वास्को डी गामा। आपको इस जो एक्टिविटी के लिए पेज छुड़वाया था ना आपको, तो आप ये वाली इनकी पिक जो है वो ड्रॉ कर लेना अपनी नोटबुक के पहले पेज पे, चैप्टर के फ्रंट पेज पे, और ड्रॉ कर लेना। अगर आपको प्रिंट करवाना है तो वो आपकी मर्ज़ी है। ठीक है। तो यहाँ पर कहते हैं कि सबसे पहले किसने रूट फाइंड किया। फर्स्ट ऑफ ऑल वास्को डी गामा, ए पोर्टुगीज़, ये एक पुर्तगीज़ जो हैं कैप्टन थे, ठीक है, जिन्होंने सी रूट सर्च किया और ये रीच करते हैं कहाँ पर, कालीकट में उतरते हैं। तो मेन क्वेश्चन हमारा यही है कि इंडिया में सबसे पहले कौन आया, वास्को डी गामा आया, वो जो एक पोर्तुगीज़ थे, और कालीकट में आए। इंडिया में कब आए, डेट है 27 मई 1498। क्लियर। और ये बहुत बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन। ठीक है। इनसे इंस्पायर होके फिर और लोगों ने भी जो है सी रूट ढूंढना शुरू कर दिया। नेक्स्ट है ट्रेड वॉर। अब आफ्टर पोर्टुगीज़ के आने के बाद डच, ब्रिटिश, फ्रेंच, इन ये सब भी जो है निकल पड़े इंडिया के साथ ट्रेड करने के लिए। ठीक है, ताकि इनके भी ट्रेड रिलेशन इंडिया के साथ अच्छे बन जाए, और इन्होंने इंडिया में आकर अपनी सेटलमेंट करनी शुरू कर दी। इस ट्रेड रेस में एक वॉर्स मतलब एक रेस लग गई कि कौन इंडिया के साथ ज़्यादा व्यापार करेगा, और इन्हीं रेस में जो है इन 4 पावर के बीच में आपस में वॉर स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। द पोर्टुगीज़ सेटलमेंट, पहले हम सेटलमेंट देख लेते हैं कि किन की सेटलमेंट कहाँ कहाँ पर थी। ठीक है। तो अगर पोर्तुगीज़ की हम बात करें, इनको पुर्तगाल भी कहा जाता है, पोर्टुगीज़ भी कह देते हैं, पुर्तगीज़ भी कह देते हैं। ठीक है, जो भी आपको सही लगे। तो इनकी जो सेटलमेंट थी, गोवा, दमन, सिकसट, बासिन, मुंबई, संथोम एंड हुगली, ये एरिया आपको याद रखने हैं। यहाँ पर इन्होंने अपनी सेटलमेंट की थी। और डच ने अपनी सेटलमेंट कहाँ पर की थी, डच की सेटलमेंट थी कोचीन, सूरत, नागापट्टनम, पुलकित, चिनसुरा। ब्रिटिश की कहाँ पर थी, सूरत में, अहमदाबाद, बरोच, आगरा, मुंबई, कलकत्ता। ठीक है। और फ्रेंच की कहाँ पर थी, फ्रेंच की सेटलमेंट थी पौंडीचेरी में, चंदेर नगर में, करयाल में, और ये सारे एरिया इनके थे। फिर विद द पासिंग टाइम, जब समय निकलता चला गया, ठीक है, तब फिर क्या हुआ, अब इनको ये था कि कौन धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, हमारे इंडिया के इंटरनल मैटर में अपना जो है
एक तो इंटरफेयर करना शुरू करते हैं कि इनके बीच में ही स्ट्रगल स्टार्ट हो गया कि कौन जो है, ये जो 4 पावर्स हैं इनमें से सबसे ज़्यादा बड़ी पावर निकल के कौन सी सामने आएगी। फिर 17th सेंचुरी में क्या हुआ, इन्फ्लुएंस हुआ, पोर्टुगीज़ एंड डच डिक्लाइन होते शुरू हो गए और ब्रिटिश और फ्रेंच 2 पावर में हमारे यहाँ रह गई। फिर इन दोनों के बीच में जो है क्या होता है, इन दोनों के बीच में वॉर होती है और एंड में कौन जीतता है, लास्ट में ब्रिटिशर जो है वो विक्ट्री रहते हैं और उनका एकाधिकार यहाँ पर हो जाता है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी की हम बात कर लेते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, द मर्चेंट्स ग्रुप ने मर्चेंट एडवेंचर, एक ब्रिटिशर का एक मर्चेंट ग्रुप था, ठीक है, जो व्यापार के लिए फेमस था, मर्चेंट एडवेंचर्स। वो यहाँ पर इंडिया में उन्होंने ट्रेड करने के लिए 31 दिसंबर 1600 को ब्रिटिश क्वीन एलिज़ाबेथ से एक प्रिविलेज साइन करवाई थी 15 साल की। मतलब ये कह लो कि 31 दिसंबर 1600 AD को ये मर्चेंट ग्रुप ने क्वीन जो थी ना ब्रिटिशर की, उससे परमिशन ली थी 15 साल भारत के साथ व्यापार करने की। मतलब कि 1615 तक इनका जो टारगेट था वो कंप्लीट हो जाना था। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। और इसके बाद फिर क्या होता है, और इसके बाद जब इनका टारगेट के बाद जो सर थॉमस रॉय होते हैं, ठीक है, ये भी जहांगीर से परमिशन लेने के लिए परमिशन ले लेते हैं कि यहाँ पर ये अपनी जो है वो फैक्ट्रीज़ जो हैं वो लगा सकते हैं। और इसके बाद जो है 1640 में ब्रिटिशर जो है अपनी सेटलमेंट धीरे धीरे मद्रास में करते हैं। ठीक है, मद्रास जो चेन्नई इसका नहीं है, और 1690 में ये इस्टेब्लिश करते हैं अपनी सेटलमेंट कलकत्ता में, जिसको कोलकाता कहा जाता था। ठीक है, और फिर ये अपना फर्स्ट फोर्ट, जो क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि ब्रिटिशर का फर्स्ट फोर्ट क्या है और इसका नेम पूछा जाता है आपको एग्ज़ाम में, तो वो फोर्ट विलियम था, जो इन्होंने पहला किला यहाँ पर बनाया। और ब्रिटिशर जो है इंडिया के साथ फ्री ट्रेड करने के लिए एक प्रिविलेज फिर से साइन करवा लेते हैं फारूक शिरिया से। ठीक है, 3000 जो है एनुअल चार्ज के पर वो जो है वो बंगाल, बिहार, उड़ीसा में वो अपना व्यापार करना शुरू कर दे। धीरे वो क्या करते थे, क्लॉथ का ज़्यादातर वो व्यापार करते थे, यहाँ से जो है वो कॉटन ले जाते थे और फिर वहाँ पर फाइन जो है क्लॉथ हैं वो बनाकर इंडिया में ही सेल कर देते थे। जैसे क्लॉथ हो गया, एक्सपोर्ट करते थे, कॉटन क्लॉथ, सिल्क क्लॉथ। ठीक है, बड़े मसाले भी, वो स्पाइसेस मसाले भी, इंडिगो भी, वो ये सारी चीज़ें, ओपीम भी, ठीक है, ये सारी चीज़ें वो क्या करते थे, वो व्यापार के लिए यूज़ करते। मतलब जो चीज़ें उनको इधर से अच्छी लगती थी वो ट्रेडिंग उसके लिए करते थे। तो ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, ये हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।